और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना संकट के बीच भारत को पूरी मदद का दिया भरोसा। वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों को जल्द पहुंचाने का वादा किया। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच व्यापार, ऊर्जा समेत कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। साथ ही कोरोना के खिलाफ सहयोग पर भी हुई चर्चा। वहीं इस दौरान विजय माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर भी बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। N440 के वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। पीएम मोदी से नौसेना प्रमुख कर्मवीर सिंह ने कोरोना के हालात पर मुलाकात की। कोरोना काल में नौसेना की भूमिका के बारे में बताया। कोरोना की जानलेवा रफ्तार पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन की सलाह दी है। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ही एक उपाय है। देश भर में 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं एक दिन में 3,449 मरीजों की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। 24 घंटे में 154 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16,974 लोग संक्रमित पाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दानदाताओं, भामाशाहों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों और समाज के सभी वर्गों से आर्थिक सहयोग के लिए अपील की। सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेटेड बैंक खाता खोलने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पूरा देश और प्रदेश कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे से जूझ रहा है। राज्य सरकार कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बिहार में सीएम नीतीश ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अगले 2 महीने तक सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। साथ ही ऑटो चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की किल्लत भी जारी है। मंगलवार को एक बार फिर हाईकोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए जेईई मेन मई 2021 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एयर इंडिया के पायलटों ने फ्लाइंग क्रू को कोरोना से बचाव के प्रबंध न करने पर उड़ान बंद करने की धमकी दी। पायलट्स ने एयर इंडिया प्रबंधन को चिट्ठी लिखते हुए सभी को वैक्सीन लगवाने की मांग की है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पार्क को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा और दिल्ली के स्पिनर अमित मिश्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा पर सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग मैराथन बैठक की। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव के बाद बड़ी हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की और हालात पर चिंता व्यक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा ने आज 24 परगना के गोपाल नगर का दौरा किया और चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ है। 18 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल पर 15 से 20 पैसे तक दाम बढ़े हैं। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना को रोकने को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। बढ़ते कोरोना के केसों को लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने उदयपुर संभाग में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की मांग की।
बांसवाड़ा में एफसीआई के गोदाम के बाहर ट्रकों का जमावड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। गेहूं लदे ट्रक कई दिनों से बाहर कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालत यह है कि ट्रक चालकों को ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे की नई आबादी में आपसी विवाद में दो लोगों ने कैंची और अस्तरा मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। चूरू के सदर थाना इलाके में NH52 बाईपास पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार RSC में कार्यरत महिला कांस्टेबल सहित उसके पति की मौत हो गई। पोखरण में एक पति ने गला रेतकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। धौलपुर में एक दरिंदे ने 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के घर वालों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। दौसा में बेखौफ बदमाशों ने लूट के इरादे से एक पिकअप वैन पर फायरिंग की, जिसमें पिकअप वैन ड्राइवर घायल हो गया। भरतपुर में जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग में हरियाणा निवासी गौ तस्कर घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में RBM अस्पताल में भर्ती कराया गया। करौली पुलिस ने मंडरायल कस्बे में कांस्टेबल गोखलेश शर्मा की हत्या का खुलासा किया और हत्या के आरोपी संपत सिंह राजपूत को MP के भिंड जिले से गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा में सिपाही हत्याकांड में पुलिस ने तस्कर गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के खिलाफ आबू रोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना पुलिस पर पथराव करने वाले मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। करौली के हिंडौन सिटी में ACB की बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। जालौर के कार्लू गांव में पैंथर का तांडव देखने को मिला। यहां पैंथर ने रेंजर और एक ग्रामीण को हमले में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप अब देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। दौसा जिले में प्रशासन की बिना अनुमति से मुंडन का कार्यक्रम करना पेशे से सरकारी कार्मिक दंपति को भारी पड़ गया। बाड़मेर में पिता की मौत के सदमे में एक बेटी ने अपने पिता की जलती चिता में कूदकर जान देने का प्रयास किया। कोटा में तबियत बिगड़ने से एक महिला पटवारी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
जैसलमेर जिले में एक घर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। जालौर जिले के आहोर क्षेत्र में अचानक आग लग गई। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब की तस्करी करते तस्कर को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एक बार फिर से पुलिस का बजरी माफियाओं के साथ सांठगांठ का एक वीडियो सामने आया है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में 60 से अधिक स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का फैसला किया गया है। कोटा के कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद बंद शराब ठेकों के शटर के नीचे से सरेआम अवैध शराब बेची जा रही है। चूरू में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत पुलिस ने जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके चलते पुलिस ने 13 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को जिले में 618 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। धौलपुर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बेवजह घर से बाहर घूमने वाले लोगों को पकड़ा। कोटा में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जिले में 49 साइट पर सेशन आयोजित हुए। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर ने बांगड़ हॉस्पिटल को नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी कोटे से हॉस्पिटल को दिए गए 180 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लौटाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। झालावाड़ जिले में एक कोरोना पॉजिटिव परिवार के लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर अपनी दुकान खोलकर व्यापार कर रहे थे। कोटा में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए सख्ती बरती। कोटा में ग्रामीण पुलिस की ओर से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अनावश्यक घूमने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर में मंगलवार को कोरोना के 180 नए मामले सामने आए, जिसमें जिले में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 30,276 हो गई। चूरू जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को महज 894 लोगों को ही कोरोना वायरस से बचाव का टीका लगाया गया। कोटा में मंगलवार को 4 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 304 हो गया है। जोधपुर में रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया गया। झालावाड़ जिला कारागृह में 2 कैदियों समेत करीब दर्जन भर जेल और आरएससी के जवान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल हिंडौन सिटी पहुंचे और कोविड लाइन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। चूरू के सरदार शहर कस्बे में एकमात्र सिटी स्कैन सेंटर के अचानक बंद होने से मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। चूरू के सरदार शहर के राजकीय अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निर्देश पर 6 सदस्यों की टीम गठित की गई। बारां में जिला अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर और मरीजों की जा रही लगातार जांच के बाद बीजेपी दल ने जिला अस्पताल का दौरा किया। सीएम गहलोत की पहल के बाद राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक ने 24 चिकित्सीय उपकरणों के लिए कुल 69.44 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी। डूंगरपुर में पावर हाउस के एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण बड़ी मात्रा में बिजली उपकरण जल गए। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को जोधपुर संभागीय आयुक्त के साथ ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। करौली जिले में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने हिंडौन चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं एसपी केसर सिंह शेखावत ने मंगलवार को धौलपुर शहर का दौरा किया। पीएचईडी के अधिकारियों कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने की विशेष व्यवस्था के लिए एसीएस सुधांशु पंत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखा।
धौलपुर में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कोविड प्रबंधन समिति की बैठक की। चित्तौड़गढ़ में कोविड और निमोनिया का अनुमान लगने के चलते अस्पतालों में लोगों को भारी भीड़ देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ में महामारी रेड अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस और प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए अनाधिकृत रूप से खुल रही दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। भीलवाड़ा में पुलिस के 2 जवानों की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील करने के बाद पहले ही दिन 8 कोरोना मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए। श्रीगंगानगर में अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। चूरू जिले में कोरोना संक्रमण के बीच नगर परिषद सभापति ने पुलिस प्रशासन को 500 मास्क और 275 सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए। कोटा में कोरोना में गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्लिनिक को सीज किया। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अजमेर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बांसवाड़ा एमजी अस्पताल में सिक्योर मीटर्स लिमिटेड एक ऐसा वार्ड शुरू कर रहा है जिसके सभी 60 बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया का खेड़ा के ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई में गंभीर अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना मरीज ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे मरीजों की मदद के लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर